हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे टारगेट में लेके आए हैं कि 40 से 40 सोशल साइंस से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसका पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट 3 का। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, 96.5%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन को कभी कभी 2 बार 3 बार रिपीट कराया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको साइंस में यानी विज्ञान में भी आपको काम देगा और आपके सामाजिक विज्ञान में भी काम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि देश के पौधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। और थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है दोस्तों, क्या है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें पृथ्वी को जो हम लोग बृहद क्षेत्र में यानी अधिक मात्रा में जो जल है हमारी पृथ्वी पे, इसके कारण जो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने के बाद जो है पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग पृथ्वी क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी 133वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, बहुत पीछे है। ठीक है दोस्तों, जो जल संग्रह करने में भारत जो है पूरा विश्व में बहुत पीछे है दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है दोस्तों कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, आप पीछे वाले क्वेश्चन पार्ट 1 देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। ये क्वेश्चन भी रिवाइज में आ गया है दोस्तों। ठीक है, इससे पीछे क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है दोस्तों, 96.5%। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन झील होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खारे जल की सबसे बड़ी झील अगर कहा जाए तो कैस्पियन झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, मीठे जल का है तो सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, क्या कहेगा, सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सा है। खारे जल का है दोस्तों नमकीन जल। ठीक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मृत सागर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो ये आपको क्वेश्चन पीछे भी कराया गया दोस्तों, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर शो हो रहा है 95.5%। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। तुरंत बताएं दोस्तों, पीछे क्वेश्चन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण हुआ है दोस्तों, आर्सेनिक। तुरंत भी बताया गया दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपको रिविजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, आइए चलते हम लोग आगे चलते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, चक्रीय संसाधन दोस्तों। ठीक है, जल कैसे संसाधन, चक्रीय संसाधन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है आपको दोस्तों कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंचाई। ठीक है दोस्तों, सिंचाई में होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन 17 में पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल में आच्छादित है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। ध्यान रखिए दोस्तों, 71% दोस्तों। ठीक है, 71%। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर बी है, इतना भाग पे क्या है, जल है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या जा रहा है
कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्य में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य को अधिक है। इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भूमिगत जल के हिसाब से देखा जाए तमिलनाडु के और जो है सबसे अधिक जल है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी सर, डी हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा डी 4.00। ठीक है दोस्तों, आइए देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें जो है ऊपर ऑप्शन ए में और बी में और सी में कोमा है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, पॉइंट है, 4.000। ध्यान रखिएगा। आइए चल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान, तुरंत बताएं दोस्तों, पीछे तुरंत क्वेश्चन बताएं हम। 133वां स्थान हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिवाइजिंग क्वेश्चन आ गया ये भी। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसून डैम में होती है। क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसून डैम में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने भारत देश के लिए बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कुल उपलब्ध जल में पानी पीने लायक जो है कितना प्रतिशत बचा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2.5%। ठीक है दोस्तों, 2.5%। ठीक है दोस्तों, ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, टिकटिका झील। ठीक है दोस्तों, टिकटिका झील। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कहा जा रहा है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 में है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो कोसी हो जाए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए भी ऐसे बिहार का अगर कहा जाए तो बिहार का कोसी जो है बांध नियंत्रण में काम आता है। ठीक है दोस्तों, बांध नियंत्रण में काम आता है कोसी नदी बिहार के लिए। बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। बृहद क्षेत्र जल का उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। रिवीजन क्वेश्चन आ गया ये भी। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है, इन देश में जो कुल जो विद्युत उपयोग करते हैं हम लोग, उसमें जल से जो है जल विद्युत सुने होगा आप लोग, तो जल विद्युत से कितना प्रतिशत आता है जल से। ठीक है, तो आ जाता है 17.39%। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो भारत में जो है सबसे जल का अधिक जो है सबसे उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक उपयोग भारत में जल का तो सिंचाई में होगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध होता है, कहा जा रहा है कि विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध हो जाता है, तो 4% हो जाए दोस्तों। ठीक है, कितना परसेंट, 4%। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित हुआ। ठीक है दोस्तों, बिहार में। ठीक है दोस्तों, गंडक परियोजना कहाँ विकसित हुआ, बिहार में हुआ। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 में क्वेश्चन क्या है, चंबल परियोजना के अंतर्गत तीनों बांध गांधीनगर बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं, तो कोटा में बनाए गए। कहाँ, कोटा में बनाए गए हैं। जानिए दोस्तों, कहाँ बनाए गए, कोटा में बनाए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोगी भूमिगत जल संसाधन है, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण का है, तो कोसी नदी का है दोस्तों। हम पहले आपको बताए थे, क्लियर किए थे वहाँ पे कि बिहार का शोक कहते हैं और वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, किस वर्ष घोषित की गई थी, राष्ट्रीय जल नीति है किस वर्ष। ठीक है, यानी कौन सा वर्ष में घोषित किया गया था, तो 1987 में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। महासागर में कुल जल की कितना मात्रा है, महासागर में कुल जल की कितनी मात्रा है, तो महासागर में है 96.5%। ठीक है दोस्तों, आगे है इंद्री जलाशय परियोजना किस राज्य में है, इंद्री जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इंद्रपुरी जलाशय योजना है। इंद्रपुरी जलाशय योजना कहाँ है, किस राज्य में, बिहार में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है कि
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बताएं क्वेश्चन 65%। ये भी रिवीजन क्वेश्चन था, आप लोग को उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पीछे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। हम लोग का टारगेट है सोशल साइंस जैसे कंप्लीट होगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे साइंस की ओर, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग मैथ की ओर। और मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है बेसिक के साथ, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।